हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड वेलकम ऑन आई एम केमिस्ट। आज हम लोग प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी 2018 की पेपर डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री पेपर। तो यहाँ पे हम लोग को पता है 50 क्वेश्चंस होता है और टोटल होता है 100 मार्क्स। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और जितने भी PYQs है रेसिडेंसी है, इसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट है IME केमिस्ट में। तो उस प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर तुम लोग उस सीरीज़ को देख सकते हो। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन सॉलिड C3O2 एंड गैसियस CO2। तो C3O2 इसका एंड CO2 का हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है। थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ तो अच्छे से देख सकते हो। तो यहाँ पे जो C3O2 होता है, जिसको हम लोग कार्बन सब ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलता है? कार्बन सब ऑक्साइड। और ये जो कार्बन सब ऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होता है। और जो CO2 होता है, CO2 का ऐसे होता है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन तुम ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे सभी कार्बन को देखो sp हाइब्रिडाइज्ड है, सभी लीनियर है। और यहाँ पे भी sp है। तो C3O2 एज वेल एज CO2 दोनों में जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है, दैट इज द sp इन बोथ केस। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखा जाए, द रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया गया है N3 माइनस प्लस I2 इक्वल टू 3N2 प्लस 2I माइनस। तो इस स्ट्रांगली कैटलाइज्ड बाय, इस रिएक्शन को कौन कैटलाइज करता है? थोड़ा इंफॉर्मेटिव है। बेसिकली इस रिएक्शन को कैटलाइज करता है H2S। कौन करता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, जहाँ पे H दो हाइड्रोजन है तो 2H प्लस और H2 माइनस, मतलब आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, द एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मेटल आयन एंड डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैन बी वीकेंड और ओवरकम बाय। एट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मेटल आयंस एंड डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, एक मेटल है, उनके साथ जो इलेक्ट्रॉन्स है, उनकी जो फोर्स है, उनको तुम कैसे वीक करोगे या ओवरकम करोगे? मतलब फोर्स को कैसे तुम ओवरकम या वीक करोगे? वाटर ऐड करके, ये गलत है, वाटर के साथ कोई बात नहीं है। सडन डिक्रीज इन टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर डिक्रीज करने से तुम्हारा फोर्स वीक नहीं हो सकता। इनका जो करने का जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्योंकि देखो, एक जब तुम किसी में टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो ना, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है। मतलब क्या? तुम बेसिकली उस रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करते हो, सही ना? टेम्परेचर देते हो, टेम्परेचर देने की मतलब क्या है? टेम्परेचर देने की मतलब है तुम्हारा एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करना। और जब तुम एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करोगे, तभी तुम्हें जो ये एट्रैक्टिव फोर्स है, इसको तुम ओवरकम कर सकते हो। मतलब टेम्परेचर को राइज करना, तभी तुम क्या करोगे? इसको ओवरकम कर सकते हो। तो आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा यहाँ के सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज अ बफर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी कॉन्टेनिंग। तो हम लोग इस शरीर में कौन सा बफर प्रेजेंट होता है? तो हम लोगों को पता है, हम लोग इस शरीर में जो HCO3 माइनस एंड H2PO4 माइनस, इनका एक बफर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन, देखो यहाँ पे ब्लड में क्या होता है? बफर पीसीज प्रेजेंट इन ह्यूमन ब्लड, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी बन जाएगा, ठीक है। जो तुम्हारा HCO3 माइनस H2PO4 माइनस एंड हीमोग्लोबिन। ये सब इंफॉर्मेटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द फॉलोइंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड स्पेयरिंगली सॉल्युबल MX। एक MX गिवन है और इस MX का तुम्हें क्या निकलना है? तुम्हें दो रिएक्शन गिवन है E0 का। एक बार क्या कर रहे हो? MX के साथ फॉर्म हो रहा है और एक बार M अपने इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, M प्लस में जा रहा है। तो तुम्हें KSP निकालने बोला गया है, ठीक है। KSP फाइंड करने बोला गया है। तो देखो, हम लोगों का जो इक्वेशन होता है वो हम लोगों को पता होता है, E0 सेल इक्वल टू 0.059 बाई N log KSP, ठीक है। अभी यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है E0 सेल को।
क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चेंज 1 हो रहा है, इनका वैल्यू 1 है। तो अगर E0 सेल को हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, E0 सेल को अगर फाइंड कर लेंगे तब मेरा यहाँ पे E0 का वैल्यू पुट करेंगे और KSP को फाइंड कर लेंगे। अभी E0 क्या होगा, देखो E0 सेल की जो वैल्यू होता है ये तुम्हारा क्या होगा, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन होता है, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन कहाँ पे हुआ है, देखो यहाँ पे एम 0 स्टेट में था, x माइनस था, बट x माइनस 1 मेटल, यहाँ पे मेटल का देखो दूसरे में ऑक्सीडाइज हो रहा है, मेटल से मेटल प्लस, और तो पहले में क्या होगा, रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन वाला वैल्यू को पहले लिखना है, -0.01 माइनस ऑफ 0.60, ठीक है। इसका वैल्यू तुम्हें करने से आ रहा है, कितना आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो तुम्हें 0.59 आ रहा है, सही है, 0.59 आ रहा है। तो अभी इसको यहाँ पे पुट कर दो, 0.59 इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग KSP। एन का वैल्यू कितना था, 1 लिख देते हैं। तो इन दोनों को अगर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ठीक है। तो log KSP इक्वल टू तुम्हारा 10 आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे एक, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे एक माइनस साइन होता है, E0 सेल इक्वल टू -0.059 इन बाई लॉग KSP, यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, जो तुम्हारा आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी बन जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है हम लोग का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हम लोग को एक कंपाउंड दिया गया है NH4 CeNO3 6। तो इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताया गया है, कौन सा इंफॉर्मेशन सही होगा ये हमें बताना पड़ेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेरियम इज 12, बिल्कुल सही है, क्योंकि NO2 जो होता है, NO2 होता है बाइडेंटेड लाइगेंड, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली NO3, यहाँ पे ना क्वेश्चन को थोड़ा गलत, स्ट्रक्चर को अच्छे से लिखा नहीं गया, स्ट्रक्चर मिस्टेक है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पे NO2 पैकेट होगा इसके बाहर, मतलब जो तुम्हारे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रैकेट होगा, तो 6 बाइडेंटेड करके है, तो 2 साइड से बाइगेंट करेगा तो 12, ठीक है, 1 तो सही है। कॉम्प्लेक्स इज पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक नहीं होता है, क्योंकि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, नहीं होता है। सेलेनियम प्लस 4 नो अनपेयर्ड, तो डायमैग्नेटिक होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। इज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बिल्कुल सही है, सेलेनियम प्लस 4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो 1 और 3 सही है, मतलब डी सही है आंसर। देखो प्रेसिडेंसी की जो क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, मैं वेस्ट बंगाल की जितने भी MSc एंट्रेंस है वहाँ पे प्रेसिडेंसी इतना थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करता है बाकी जितने भी पेपर्स हैं उन कंपेयर से। तो अगर तुम लोग प्रेसिडेंसी की प्रिपरेशन करना चाहते हो अच्छे से, ठीक है, तो एक कोर्स चलता है वेस्ट बंगाल की MSc एंट्रेंस की कोर्स, तुम लोगों को पता है,
जो ई स्टूडेंट ऐप है वहाँ पे चलता है, प्ले स्टोर में तुम्हें मिल जाएगा ई स्टूडेंट ऐप, जहाँ पे तुम्हें कंप्लीट सिलेबस कवर किया जा रहा है, कंप्लीट बंगाली में, हिंदी में, बहुत बहुत ऑप्शन है, जहाँ पे IACS, BHU, DU, HCU, CU से जादवपुर, प्रेसिडेंसी, कैलकाटा सबकी तुम्हें PYQ सॉल्यूशन एंड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, जहाँ पे कंप्लीट टेस्ट सीरीज, डाउट क्लियरिंग, वीकली टेस्ट, लाइव सेशन, लाइव डाउट क्लियरिंग देख सकते हो, ये सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। टेस्ट भी रहेगा, देख सकते हो, टेस्ट, PYQ सब कुछ। तो तुम लोग अभी तक जो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करके। तो बैक टू क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया 2,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट BPG इंक्रीज विथ एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। तो अगर देखा जाता है तुम 2,3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट होता है तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन जल्दी जल्दी ऑक्सीजन बाइंड करते हैं। बिल्कुल सही है, सही नहीं है, सॉरी सही नहीं है, क्योंकि ये मायोग्लोबिन होगा। ठीक है, मायोग्लोबिन के इंक्रीज होता है, हीमोग्लोबिन का उतना इंक्रीज नहीं होता है। जो यहाँ पे जो सही स्टेटमेंट होगा वो बी होगा, क्योंकि डीऑक्सीमोग्लोबिन हैज़ हायर बाइंडिंग एफिनिटी प्रोटॉन देन ऑक्सीमोग्लोबिन। क्योंकि देखो डीऑक्सी में क्या होता है, डीऑक्सी में Fe+2 होता है और ऑक्सी में तुम्हारा Fe+3 होता है। तो जब ये ऑक्सी में चला जाता है ना, तब ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट इतना बढ़ जाता है तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। बट Fe2+ में ऑक्सीडेशन स्टेट कम है तो ये प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, प्रोटॉन के साथ बाइंड कर सकता है। इसलिए डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हैज़ हायर बाइंडिंग एफिनिटी देन ऑक्सीमोग्लोबिन। जो थर्ड ऑप्शन है हीमोग्लोबिन हैज़ हायर एफिनिटी ऑक्सीजन देन मायोग्लोबिन, ये गलत है। मायोग्लोबिन का ज़्यादा होता है, क्योंकि मायोग्लोबिन सेल में प्रेजेंट होता है और सेल में ज़्यादा अमाउंट ऑफ मायोग्लोबिन प्रेजेंट होने के कारण से उसकी एफिनिटी ज़्यादा होता है। 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन बाइंड 16 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ये गलत है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, टेट्रामर होता है, तो ये 4 ही ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। ठीक है, तो ये गलत है। तो यहाँ पे सही जो है ना बी है, 7B। और प्रेसी के लिए बायो इनऑर्गेनिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना, बायो इनऑर्गेनिक की क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तुम्हें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया जा रहा है, द करेक्ट ऑब्जर्वेशन फॉर दिस रिएक्शन। एक रिएक्शन गिवन किया गया है, उसकी ऑब्जर्वेशन पूछा गया है, जहाँ पे इरिडियम ClCO PPH3 होल 2, उसके अंदर Cl2 दिया गया, तो तुम्हें एक कॉम्पाउंड फॉर्मेशन हुआ है। तो तुम्हें बताना पड़ेगा जो कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो देखो जब तुम क्लोरीन को दे रहे हो, क्लोरीन बेसिकली क्या है, क्लोरीन जब ऐड होता है, क्लोरीन बेसिकली सिग्मा एंड पाई डोनर है। ठीक है, क्लोरीन क्या है, सिग्मा और पाई डोनर है। तो जब सिग्मा और पाई डोनर है, ठीक है, तो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना मेटल के अंदर दे देगा। तो जब मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्लोरीन आने के कारण से, तो मेटल क्या करेगा, ज़्यादा अच्छे से रेजोनेंस करेगा। सपोज एक मेटल है, मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया, नेगेटिव हो गया, तो अच्छे से क्या करेगा, वो रेजोनेंस करेगा। और अगर अच्छे से रेजोनेंस करेगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा, तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके कारण से यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से, रिएक्टेंट का ज़्यादा होगा प्रोडक्ट से, जो आंसर बी को जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट में क्या होगा, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पुश करने के कारण से मेटल इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा और वो अच्छे से इलेक्ट्रॉन पुश कर देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विल एग्जिबिट हाईएस्ट एनर्जी। यहाँ पे कौन सा हाईएस्ट एनर्जी देखा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में। देखो हम लोग जानते हैं जो एनर्जी गैप होता है ना हम लोग का, जो एनर्जी गैप होता है, हम लोग का एनर्जी गैप कुछ इस तरह होता है, जितना ऊपर जाता है हम लोग N1, N2, N3, N4, N5, ऐसे जितना ऊपर जाता है ना, ऊपर क्या होता है, जो एनर्जी गैप है वो बहुत ही कम हो जाता है, मतलब एक दूसरे से ओवरलैप हो जाता है।
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग हॉट बैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट बैंड। हॉट बैंड कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना तुम ऊपर जाओगे तो एनर्जी कम लगेगा, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ही कम हो जाता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करता है। और जितना तुम नीचे रहोगे ना, जितना तुम नीचे रहोगे एनर्जी गैप क्या होगा, एनर्जी गैप बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी लगेगा तुम्हें, मोर एनर्जी लगेगा N2 और N3, क्योंकि ये सबसे नीचे की तरह है, मोर एनर्जी। बट अगर कम एनर्जी की बात करोगे, जो सबसे कम एनर्जी कहाँ पे लगेगा, तो दैट इज द एकदम ऊपर, लो एनर्जी, क्योंकि ये एकदम हायर स्टेट में जा रहा है। जब हायर स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी गैप बहुत ही कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो लगेगा मैक्सिमम वो N2 टू N3 या N3 टू N2, और सबसे कम जो लगेगा वो N6 टू N5 में लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेरुलंग कांस्टेंट। जो मेरुलंग कांस्टेंट है, ओके, तो मेरुलंग कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एक क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है, मेरुलंग कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? जियोमेट्री ऑफ चार्ज, जियोमेट्री और चार्ज के ऊपर, ओनली जियोमेट्री ऑफ द सॉलिड, ओनली चार्ज ऑफ द आयंस, और जियोमेट्री और रेडियस। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ये जियोमेट्री एंड रेडियस दोनों के ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज द ओजोन। ओजोन क्या होता है? देखो, ओजोन को अगर हम लोग लिखे O3, O3 का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ऐसे बेंड से हो जाता है, ठीक है। और ये क्या होता है? एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। अभी इसका देखो, इसकी जो ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है, ठीक है, ऑक्सीजन की जो लोन पेयर है, ये क्या करता है? नीचे की तरह खींचता है ना, ठीक है। और ये इस ऑक्सीजन का भी एक लोन पेयर है जो क्या ऊपर की तरह रहता है, ऊपर की तरह खींचता है। तो यहाँ पे देखा जाता है जो रिजल्टेंट वेक्टर है कैंसिलेशन हो जाता है, नीचे की तरह दो और ऊपर की तरह लोन पेयर रहता है। तो इससे कैंसिल आउट होकर ये नियरली ज़ीरो तो नहीं होता है, बट बहुत ही कम हो जाता है। ज़ीरो नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे दो ऑक्सीजन पूल कर रहा है और ऊपर एक ऑक्सीजन है, तो एग्जैक्टली कैंसिलेशन तो नहीं हो पा रहा है, बट बहुत हद तक कम हो जाता है। और इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट देखा जाता है डायमैग्नेटिक होता है, और बहुत ही लो डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, कंसीडर द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। तो हम लोग का एक रिएक्शन है CH3HgOH और HCO3 माइनस। तो CH3HgSO3HOH और OH माइनस CH3HgSO3 माइनस। तो दो रिएक्शन दी की मैंने, तो हम लोग का के इक्वेशन पूछा गया। तो इसको तुम्हें हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना है। कहाँ पे हार्ड सॉफ्ट अच्छा होगा तो वहाँ पे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और अच्छा नहीं होगा तो नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से सोचो और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर को डिस्कस करूँगा और वहाँ से इस सेशन को कंडक्ट करूँगा, ठीक है। तो तुम लोगों की कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। मैं सबकी जो डाउट्स है वो भी क्लियर कर दूंगा, तुम लोगों की जो डिमांड्स है क्वेश्चंस की वो भी सॉल्व करा दूंगा। ओके, ऑल द बेस्ट।